Hello friends, welcome to my channel EDU Point. Today we will discuss about what is difference and bibliography. जो स्टूडेंट्स रिसर्च के हैं उन्होंने तो ये टर्म कई बार सुना होगा कि हम लोग अपने रिसर्च में रेफरेंसेस यूज़ करते हैं या फिर हम लोग बिब्लियोग्राफी यूज़ करते हैं, या जो रिसर्च की फील्ड से नहीं रिलेटेड हैं, अगर उन्होंने कोई रिसर्च पेपर देखा हो या अगर उन्होंने थीसिस या डिसर्टेशन देखा हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके लास्ट में जो है जनरली रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी मेंशन होते हैं। तो रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी अगर हम देखें तो ये टर्मिनोलॉजी वैसे तो सुनने में एक जैसी है, लिखने में भी इनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ ये एक जैसी हैं, पर स्टिल इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो पहले डिफरेंस जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि असल में रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी क्या है। रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द थीसिस, डिसर्टेशन और रिसर्च पेपर। A thesis can have both references and bibliography. आप लोगों ने अपने जो भी रिसर्च पेपर है या अगर कोई थीसिस या डिसर्टेशन आप लोगों ने देखा होगा तो उसके लास्ट में जनरली जो है रेफरेंसेस मेंशन होते हैं। अब रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी जो होते हैं आपने उसमें कई लिस्ट देखी होंगी कि उसमें आपके ऑथर के नाम होते हैं, जो बुक होती है वो होता है, बुक किस पब्लिकेशन की है वो मेंशन होता है, पेज नंबर मेंशन होता है, या अगर कोई जर्नल है तो कौन सा वॉल्यूम है, वो जर्नल का नाम क्या है, उस जर्नल में भी आपने जो पर्टिकुलर आपने रिसर्च पेपर उठाया होगा उसकी डिटेलिंग होगी। तो असल में जो लिस्ट आप लोग देखते हैं उसमें कई सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जो कि ये बताती हैं कि जो आपने पेपर अगर आपने खुद लिखा हुआ है तो उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने रिसर्च पेपर, डिसर्टेशन या थीसिस में मेंशन की है उसका आपने कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ली है, या फिर जो आइडिया आपने लिया है वो आपने कहाँ से लिया है। रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी हेल्प्स इन एक्नॉलेजिंग अदर्स वर्क एंड शोइंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्सन। It also helps the reader to find the original source of information or the idea. Some common sources of getting the information are like books, research paper, article, magazine, journals, interviews, transcripts, websites, blogs, videos, etc. जो भी हमारे रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी होते हैं वो हमें प्लैगियरिज्म से भी बचाते हैं। अगर आपने किसी को भी बिना एक्नॉलेज किए उसके काम को या अपना उसका नाम बिना आपने अपने रेफरेंसेस में लिखे आपने उस इंसान के काम को अपने थीसिस में यूज़ किया हुआ है तो उसे हम लोग प्लैगियरिज्म कहते हैं। तो जो भी हमारे रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी हैं वो हमें साहित्य चोरी से भी बचाते हैं। हम लोग कई सारे स्टाइल्स में रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी लिख सकते हैं। Some common styles are APA, that is American Psychological Association, और MLA, Modern Language Association, Oxford, Harvard, Chicago Style of Writing। ये कुछ स्टाइल ऑफ राइटिंग रेफरेंसेस हैं जिससे हम लोग जो भी हमने बुक्स यूज़ की हैं अपने रिसर्च पेपर में, या फिर हमने कोई जर्नल यूज़ किया है या कोई हमने वेबसाइट यूज़ की है तो हम उनको कोट अपने जो है रिसर्च पेपर में कर सकते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। रेफरेंसेस इंक्लूड सोर्सेज दैट हैव बीन डायरेक्टली साइटेड इन योर पेपर एंड बिब्लियोग्राफी कंटेन ऑल द सोर्सेज वेदर दे आर डायरेक्टली साइटेड और नॉट। हम जो भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट करते हैं उसमें जो भी हमने टेस्ट लिया या जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली जिसे हमने डायरेक्टली साइट किया यानी हमने एज इट इज कोट किया उसे हम लोग रेफरेंसेस में यूज़ करते हैं। या अगर हमने कोई आइडिया यूज़ किया या जो इंफॉर्मेशन हमने पुट की उस इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए कहीं से हमने कुछ आइडियाज़ लिए, बेशक हमने उनको डायरेक्टली साइट नहीं किया है, वो सारी चीज़ें हमारी बिब्लियोग्राफी में आती हैं। तो रेफरेंसेस इंक्लूड डायरेक्टली साइटेड मैटर्स and bibliography includes directly cited as well as not directly cited matter. References is based on the primary source of data while bibliography is based both on primary as well as on the secondary source of data. जो हमारे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा होते हैं उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि हमारे पब्लिश्ड भी हो सकते हैं या फिर हमारे अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं।
जो हमारे पब्लिश डॉक्यूमेंट्स हैं वो जैसे हमारे बुक्स हो सकती हैं, मैगजीन्स हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर हैं। और जो हमारे अनपब्लिश्ड हैं वो तो हमारे पर्सनल लेटर्स हो सकते हैं, डायरीज हो सकती हैं, किसी की विल हो सकती है, कोई फैमिली बाइबल हो सकता है या फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, कोई सर्टेन रिसिप्ट हो सकती है, या फिर हमारे विजुअल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि फोटो, फिल्म्स या फिर पेंटिंग। Secondary sources are those data or article or books that are based on the primary source of information. They can also be based on a reading of other secondary source or combination of both primary and secondary source of information. Secondary sources के एग्जाम्पल हैं रेफरेंस बुक, एनसाइक्लोपीडिया। हमारे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोथ प्राइमरी या फिर हम लोग सेकेंडरी सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ हाई स्कूल टेक्स्ट बुक ऑन अमेरिकन हिस्ट्री कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, while changing emphasis on nationalism used in high school American history textbook can be used as a secondary source of information. References is used for supporting an argument while bibliography is not used for supporting an argument. हमने अपने रिसर्च पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन कोट की होती है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग रेफरेंसेस जो है वो यूज़ करते हैं। बिब्लियोग्राफी में हमने जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ की है उसका आइडिया हमें कहाँ से मिला, यानी जो इनडायरेक्टली हमने मैटर साइट किया है वो जो हमने यूज़ किया है उसके लिए हमें किसी आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारी बिब्लियोग्राफी में हम लोग किसी भी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करने के लिए अपनी बिब्लियोग्राफी यूज़ करते हैं, पर हम रेफरेंसेस वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कोई आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हों। References can be arranged both alphabetically or numerically, while bibliography is arranged numerically. जब हम लोग references लिस्ट करते हैं तो या तो हम उन्हें alphabetically लिख सकते हैं। जो हमारे राइटर हैं हम पहले उनका सरनेम लिखते हैं, फिर उनके नाम की इनिशियल्स लिखते हैं। तो सरनेम को हम लोग या तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम लिस्ट कर सकते हैं या फिर हम अपने रेफरेंसेस को न्यूमेरिकली 1 2 3 4 के हिसाब से लिखें। जो हमारी बिब्लियोग्राफी होती है उन्हें हम लोग न्यूमेरिकली कोड करते हैं। ये कुछ डिफरेंस थे हमारे रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी के बीच में। इनके अलावा यदि आपके रिसर्च या स्टैटिस्टिक्स से कोई ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। या फिर एजुकेशन, बीएड और एमएड से जुड़े ऐसे कोई भी टॉपिक्स हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने आगे वाली वीडियोस में उनके ऊपर वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर मेंशन करिए। जो भी डाउट्स हैं इसके अलावा आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टे सेफ।